अब ट्रंप पहले तो विरोध कर रहे थे कि फाइल्स डिक्लासिफाई नहीं करेंगे, फिर अचानक ट्रंप ने फैसला अभी ऐलान कर दिया 2 दिन पहले कि ठीक है, हम एक बिल लेकर के आ रहे हैं और सारे रिपब्लिकन मेरे सांसद जो हैं इस बिल के समर्थन में वोट कीजिए, हम वो सारी फाइलें खोलेंगे। अचानक इन्होंने अपना रुख बदल दिया। और वही एक सवाल रिपोर्टर ने पूछा कि वो बिल तो आप पार्लियामेंट में लाए, वो फिर आपके पास फाइल आएगी, आप साइन करोगे, आप तो प्रेसिडेंट हो, आप चाहो तो आपके ऑर्डर से सीधे वो सीधे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हो सकता, तो उस पर वो नाराज हो गए थे। लेकिन क्या ट्रंप उस एक सेक्स रैकेट चलाने वाले के दोस्त थे? सवाल जवाब है हाँ। ये बात ट्रंप खुद मानते हैं कि वो उनकी तस्वीरें हैं उसके साथ। ये 2002 में लेकिन ट्रंप ने कहा था कि 2002 में ट्रंप ने एप्स्टाइन को कहा था एक टेरिफिक गाय, ये टेरिफिक आदमी है। और एप्स्टाइन ने ट्रंप के लिए कहा था आई वॉज डोनाल्ड्स क्लोजेस्ट फ्रेंड फॉर 10 years। ये एप्स्टाइन ने मरने से पहले कहा था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। लेकिन फिर बाद में ट्रंप ने कहा कि वो जो है वो तो एक पर्वर्ट था, एक गंदी मानसिकता का वो आदमी था, और मैंने उसको अपने क्लब से बाहर चला दिया था। उनका जो गोल्फ क्लब है, मैंने उसको अपने गोल्फ क्लब से जो है वो मैंने बाहर निकाल दिया था। अब आप ये और जान लें कि इसमें नाम किन किन लोगों का आ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम इस नाम से जो जोड़ रहा है। यूएसए ने उसको डीक्लासिफाई नहीं किया, ये अभी तक किया नहीं है सर। देखिए इसमें ना अभी आपको मालूम है कि जो सीनेट में पास हो गया है, एक ही अपोजिशन हुआ, बाकी सारे यूके के जो राजा प्रिंस चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स हैं, उनके भाई, इनको डिसोन किया, अभी राज परिवार से निकाला गया, उसका नाम इसके अंदर आया था। नाम लेने वाले इसमें बिल क्लिंटन का भी नाम लेते हैं, माइकल जैक्सन का भी नाम इसके अंदर लिया जाता है। वो बयान आ गया मेरे पास, आप सुनिए ट्रंप के लिए कैसा एम्बैरसिंग मोमेंट था ये। Mr. President, why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? You know, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. And you could even ask that same exact question nicely. You're all psyched up. Somebody psychs you over at ABC. You're going to psych. You're a terrible person and a terrible reporter. अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, क्योंकि वही उस करता धरता है, वही रिलीज करेंगे। उन्होंने जब ट्रंप आए इस पर और ये मांग उठने लगी, तो ये एक वहाँ के बड़े अखबार ने रिपोर्ट किया कि अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप को ये कहा था कि उनमें कहीं ना कहीं आपका भी जिक्र है। ट्रंप को बताया गया था कि उनमें आपका जिक्र है। अभी तो कोई छुपी बात नहीं थी कि एक वक्त वो ट्रंप का दोस्त था। लेकिन अब जब ट्रंप ये ने खुद इसके लिए हामी भरी है कि रिलीज करो, तो इससे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के पास शायद छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और शायद उस व्यक्ति से दोस्ती जरूर होगी लेकिन वो गुनाह नहीं है। लेकिन जो क्राइम उसके साथ लोगों ने मिलकर किया, उसमें शायद ट्रंप ना हो। और बाकी तो जब वो फाइलें खुलेंगी तो पता चलेगा, और राष्ट्रपति हैं, क्या दिखाना है क्या दबाना है सब उनके हाथ में है। देखिए, ये तो ठीक बात है, राष्ट्रपति हैं और ट्रंप जैसे व्यक्ति हैं, लेकिन जब पहली बार चुनाव लड़े थे ट्रंप, उस वक्त ढेर सारे ऐसे प्रमाण, वीडियो, और उस वक्त भारत के लोगों के लिए तो बड़ा चौंकाने वाला था कि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जा रहा है। लेकिन ये कहा गया कि अमेरिकी सोसाइटी में तो कई बार ये नॉर्मल दिखता है। अब वो चूंकि कहा जाता है कि जब तक एकदम कोई आपके खिलाफ केस न करे तब तक ठीक है, वो सहमति का मसला है जो हमारे समाज में थोड़ा दूसरी तरह से देखते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के तौर पर इन अ सिंगल डे 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन करता हो, एक दिन में 78, क्यों? क्योंकि मैं 78 वर्ष का हो गया। और उसमें कौन कौन से ऑर्डर थे जरा सोचिए। उसमें ऑर्डर ऐसे थे कि अब अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, 2 ही मतलब पहचान सेक्स के तौर पर 2 ही होगी। जो ये कहता हो कि मेक्सिको का बॉर्डर हम ये कर देंगे, जो मतलब ऐसी ऐसी चीजें वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आ जाता है। और एप्स्टीन फाइल के लिए आप सदन में आएंगे, सेनेट में पारित कराएंगे, उसके बाद फिर आएगा। इसका सीधा सा मतलब हुआ छिपाने के लिए बहुत कुछ है, ब्रेव फेस दिखाने की एक कोशिश है, लेकिन वो कितनी सफल होगी आगे दिखेगा। अब एक आपको खबर बताता हूं, आप हैरान होंगे इस खबर को देख करके। समीर जी सुनिए, चीन और अमेरिका की अदावत है। सबसे बड़े आज ये 2 सुपर पावर हैं और दोनों एक दूसरे की दुश्मन है, लगभग दुश्मन है। अमेरिका चीन को जब तब आंख दिखाता है, पूरी दुनिया से कहता है कि भाई चीनी बैंकों के चक्कर में मना पड़ना, इनसे कर्ज ना लेना, ये तुमको कर्ज में लपेट के मार डालेंगे। हुआ कई देशों के साथ ऐसा। अब एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट बता रही है कि चीन का कर्ज किस किस के ऊपर है। अमेरिकी कंपनियों ने सबसे ज्यादा चीन के बैंकों से कर्ज ले रखा है। पिछले 25 साल में $200 अरब से ज्यादा का कर्ज अमेरिकी कंपनियों और प्रोजेक्ट्स के लिए चीनी बैंकों से मिला है।
एक वर्जीनिया के विलियम एंड मेरी कॉलेज की रिसर्च में ये खुलासा हुआ कि साल 2000 से साल 2023 के बीच चीन के सरकारी बैंकों ने पूरी दुनिया में $2.2 ट्रिलियन का कर्ज बांटा और इसका सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को मिला। अब सवाल यह है कि बात अब तक ये क्यों दुनिया के सामने नहीं आई, और ये पैसा जो है सीधा अमेरिका तक नहीं पहुंचा, शेल कंपनियों के जरिए, दूसरे देशों के जरिए रूट होकर के अमेरिकी कंपनियों तक पहुंच रहा है। और मैं आपको बताऊंगा इसमें ये पैसा बड़े सेंसिटिव सेक्टर्स के अंदर जो है वो अमेरिका के अंदर लग रहा है। और अमेरिका में अब ये बात उठने लगी है कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसको तुमने अपने घर के खजाने की चाबी दे रखी है एक तरीके से। समीर जी, सिर्फ ये अमेरिका ही नहीं है, रिपोर्ट में आया है कि इसके अलावा 2-3 और बड़े देश है जो चीन के दुश्मन देश है, और वहाँ की जो बड़ी कंपनियां उसमें चीन ने बहुत सुनियोजित तरीके से अपना लोन देकर वहाँ पर एक अपना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रांग होल्ड करके रखा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि जापान की कई बड़ी कंपनियों में चीन का लोन गया हुआ है, ब्रिटेन की कई बड़ी कंपनियों में चीन का लोन है। तो मुझे लगता है कि ये चीन ने बहुत सुनियोजित साजिश रची थी कि किस तरीके से अमेरिका की बड़ी कंपनियों को हम पैसा दें, फिर उन्होंने कम ब्याज पे लंबे समय तक का लोन देने का एक व्यवस्था सुनिश्चित की और बड़ी कंपनियों को अपने झांसे में लिया और बड़ा पैसा उन्होंने पंप किया है अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। कहा यह भी जा रहा है कि जापान की 2 से 3 जो बड़ी कंपनियां हैं, रियल एस्टेट की कंपनियां, उसमें भी चीन की बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अब यह समझ में आ रहा है कि भाई चीन किस तरीके से काम कर रहा था, और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा कि जब चीन आधिकारिक रूप से कहेगा कि हमारा इतना पैसा अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट है, अमेरिका की कंपनी हमारे इतना कर्जदार है, तो ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होगी आने वाले समय में। ये सेक्टर्स पता है, अब ये सेक्टर्स हैं रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर कंपनियां, बायोटेक फर्म्स, ये सारी मतलब इनकी ओनरशिप, मतलब इसमें बहुत हाई स्टेक जो है अब चीनी बैंकों का हो गया है। इसके अलावा ये केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स ऐसे बिल्कुल धनी देशों के पास जो है जापान के मेट्रो प्रोजेक्ट में चीन का पैसा लगा हुआ है।